मंत्री निर्मला भूरिया ने लाडली बहना योजना जिसे लेकर प्रदेश भाजपा सरकार एक मुख्य रूप से प्रकाश में आई हैं और उस योजना को लेकर जहां सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वीकार कर चुके हैं कि इस योजना से एक तरफ प्रदेश का कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन क्या वह योजना जारी रहेगी और क्या योजनाओं की किस्त बढ़ेगी, उस पर बात की है। साथ ही मंत्री निर्मला भूरिया ने कुपोषण की मुक्ति को लेकर प्रमुख बिंदुओं पर बात की है। साथ ही मंत्री निर्मला भूरिया ने बात की है जिले में लचर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। उन्होंने आंगनवाड़ी में मिलने वाले भोजन और मध्याह्न भोजन पर भी विस्तार से चर्चा की है। साथ ही मुख्य रूप से जिले में चल रही नल जल योजना जो कि धीमी गति से चल रही है, लगातार इस नल जल योजना पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। उन आरोपों का कैसे खंडन किया है और नल जल योजना कैसे अब गति पकड़ेगी, तमाम बातों की जानकारी मंत्री निर्मला भूरिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। आप भी सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्या कुछ कहा मंत्री निर्मला भूरिया ने। हमारे हितग्राही चाहे वो किसी भी योजना से वंचित रहे हैं, उन वंचितों को लाभ पहुंचाने का काम और उन्हें चिन्हित करने का काम करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी 26 जनवरी तक ये अभियान हमारा चलेगा और उसमें ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, वहाँ हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जाकर के वहीं पे उनको आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ अगर वहीं करने जैसा होगा तो वहीं पे उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। मेरा विभाग महिला और बाल विकास विभाग है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, बच्चियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक लंबे समय से मिनी आंगनवाड़ियाँ जो थी उनको मेन हमको करना था, तो एक बहुत बड़ी हमारे 12,670 के लगभग जो मिनी आंगनवाड़ियाँ थी उनको मेन में परिवर्तित हम लोगों ने किया है। और नई आंगनवाड़ी जहाँ भवन नहीं थे वहाँ भी मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने ये कहा था कि अधिक से अधिक जहाँ भवन नहीं है वहाँ भवन बनाने का हम लोग काम करेंगे। तो इस बार काफ़ी संख्या में हमने नए भवन मंजूर किए, उसमें झाबुआ की भी 100 से ज़्यादा भवन हमने मंजूर किया। और आने वाले समय में भी हम और भी भवन जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ स्वीकृत करेंगे। और एक नई चीज़ ये है कि अभी तक ये है कि हम लोग ऐसे आवेदन लेके भर्तियाँ जो होती थी हमारे विभाग में, लेकिन अब हम उन्हें ऑनलाइन करने जा रहे हैं कि जो हमारी सहायिकाएँ हैं या दूसरे जो भी पद खाली होंगे उनको ऑनलाइन की, क्योंकि सभी विभागों में ऑनलाइन के माध्यम से जो भी सर्विसें होती, तो इसमें भी हम ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। उसमें पारदर्शिता रहेगी, ये हमारी कोशिश रहेगी। आने वाले इन सालों में एक भी आंगनवाड़ी ऐसी नहीं रहेगी जो भवन विहीन रहेगी। हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में देख लें या युवाओं को खेलकूद में देख लें, हर चीज़ में मध्य प्रदेश में प्रगति करी है। तो ये हमारी डॉक्टर मोहन यादव की उपलब्धियां हैं। कहीं भी पीछे नहीं रहे हैं हम, हर क्षेत्र में अपने उसमें आगे रहे हैं। प्रदेश में कई जगह ऐसी एक स्पेशलिस्ट जो है वो हमें नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम हमारे जिले में स्पेशलिस्ट लेकर के आए। लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं नल जल योजना की, और एक बहुत बड़ी, क्योंकि हर पंचायत में ये बनना है और इसमें बहुत सारी जगह तो बन गई है, लेकिन ज़रूर हम लोग भी समय समय पे मॉनिटरिंग करते हैं और जो भी वहाँ काम कर रहा है, विभाग हो या ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, उनको बुला करके उन्हें हिदायत देते हैं और कहीं भी ब्लैक लिस्ट करने का भी काम करते हैं कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पृथक भी किया जा रहा है। तो इस तरह की कर रहे हैं, हम लोग कार्रवाई ज़रूर करेंगे। देखिए, कुपोषण एक ऐसा विषय है, ये हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का या ऐसा नहीं, पूरे देश का और पूरे विश्व का उसको कह सकते हैं। और उसके लिए हम सबको लगना पड़ेगा। ये कोई एक व्यक्ति कुपोषण से नहीं लड़ सकता। इसमें ये है कि हम सभी को इससे मतलब करना पड़ेगा, आगे आना होगा, समाज को भी आना होगा, परिवारों को भी हमें समझाना होगा, माता पिता को भी समझाना होगा। और कुपोषण का एक ये विषय है कि ये गरीबी और अमीरी के से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें है कि आप कितना अवेयरनेस, क्या बच्चे को देना चाहिए, किस तरह के रहना चाहिए, जब गर्भवती माँ रहती है तो उसको क्या खाना चाहिए, इस पे भी निर्भर करता है। तो हम स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास
दोनों ही मिल कर के और इस पे फोकस कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ टारगेट किया है झाबुआ में कि यहाँ हम किस तरह से इस कुपोषण को ख़त्म कर सके, कम कर सके। इसके लिए मॉडल के रूप में हमने यहाँ लिया है। छोटी मोटी कहीं ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। देखिए, लाडली बहना योजना जो है अब हमने शुरू करी है तो चालू तो रहेगी ना भाई, चलिए रही। हम हर महीने इतने पैसे बहनों के खातों में डाल रहे हैं और आगे भी चालू रहेगी ये योजना। और इस योजना तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी बहुत सारे ऐसे दूसरे प्रदेश हैं जो इस योजना से प्रेरणा लेकर के वहाँ भी कर रहे हैं। अभी तो दिल्ली में केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि हम भी वहाँ बहनों को पैसा देंगे। तो ये तो ऐसी योजना है कि लगातार वो हो रही है तो चलेगी, तो लगातार चले। आपने अभी सुना मंत्री निर्मला भूरिया को, क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। साथ ही आपको 1 वर्ष का प्रदेश भाजपा सरकार का यह शासन कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। कैमरामैन अजय भाबर के साथ झाबुआ हिट के लिए सिद्धार्थ कांकरिया।